सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने तस्दीक की कि पार्टी के नुमाइंदे कल कश्मीर का दौरा करने वाले इलेक्शन कमीशन के वफद से मुलाकात करेंगे। मीटिंग के बाद वो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। गुपकार अलायंस पर हांजोरा ने कहा कि यह इत्तेहाद आर्टिकल 370 की बहाली के लिए नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए किया गया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला की सीटों की तकसीम से मुताल्लिक कोई मसला था तो वो इनसे बात कर सकते थे। बताइए कि इलेक्शन कमीशन जो है कल यहाँ पे दौरे पे आ रहे हैं, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी जो उनसे मिलेंगे? जी बिल्कुल, कल वो आ रहे हैं और हम भी मिलने जा रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, मिलेंगे और अपने जो मामलात हैं वो उनके पास जाहिर करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज पे डिस्कस होगा। सर, हमने देखा कि कहीं ना कहीं पीएचडी में जो अभी उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया था उसके बाद एक फ्रैक्शन आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है पार्टीज लाइक कांग्रेस, नेशनल पार्टीज लाइक कांग्रेस, दे शुड इंटरवीन एंड वो मीडिएट करनी चाहिए एनसी और पीडीपी के बीच? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जिस वक्त पीएचडी बनी थी वो इलेक्शन के लिए नहीं बनी थी, वो एक ग्रेटर काज के लिए बनी थी। उस वक्त हमारे पास ये मसला था कि 317 और 35 से जब 5 अगस्त को हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, तो उस वक्त जरूरत थी इसकी पीएचडी की, और हमने उस वक्त चाहा, इनिशिएटिव हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने लिया उस वक्त, महबूबा जी ने, तो उन्होंने चाहा कि हम मिलजुल के इसका मुकाबला करें। उस वक्त ये इलेक्शन का कोई मसला था ही नहीं, और न हमारे पास उस वक्त इलेक्शन की कोई अहमियत थी, क्योंकि लोग यहाँ तकलीफ में थे, मुसीबत में थे। जो हमारे पास था, जो हमारी शनाख्त थी, वो हमसे छीनी गई थी, तो उस वजह से पीएचडी बनी थी। और अब तक अभी भी हम पीएचडी के साथ हैं, उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो उमर साहब का बयान आया सीट शेयरिंग के मामले में, तो उसमें मैडम महबूबा जी ने भी वो क्लियर कर दिया कि अगर वो चाहते हैं कि तीनों सीटों पर लड़ें तो हमसे बात कर सकते थे, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, एक तरफा तौर उन्होंने ऐलान किया कि हम तीनों सीटों पर लड़ेंगे। हमारे पास कोई ये नहीं है, इलेक्शन लड़ना न लड़ना, इलेक्शन जीतना हारना, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमारा इशू है वो ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से कैसे निकाले, वो हमारी प्रायोरिटी है। इलेक्शन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पीएचडी तो अभी इंटैक्ट है, अभी तो टूटी नहीं है, लेकिन वो मुनसर करता है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। तो बात हो सकती है, ये नहीं है कि वी हैव क्लोज द डोर्स। बात हो रही है, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा क्या मामला होगा। सर, बस आखिरी सवाल कि कैंडिडेट्स जो है उनका नाम कब तक आएगा इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद ही? मुझे लगता है कि 12-13 को यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारी टीम उनसे मिल रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे हैं, तो उसके बाद 3-4 दिन में हो जाएगा। उधर